हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है दोस्त। 28 अक्टूबर आज का जितने भी ऑल शिफ्ट में मेरे को क्वेश्चन मिला दोस्त, मैं आप सभी के बीच एनालिसिस के लिए लेके आया हूं दोस्त। आज का कैसा क्वेश्चन रहा, आने वाले शिफ्ट में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, आप सभी के बीच में कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन ला के रखा हूँ दोस्त, लाया हूँ दोस्त। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन दोस्त, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो दोस्त तो आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त। ये एक रिक्वेस्ट के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जानते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या रहा। देखो, आर्टिकल 51 ये से क्वेश्चन था आज का, कि जो आर्टिकल 51 ये सो किससे संबंधित है। तो यह एक अनुच्छेद जो कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का एक हिस्सा है। इस क्वेश्चन का तो आंसर है मौलिक कर्तव्यों का एक हिस्सा है, जिसमें यानी कि आर्टिकल 51 ये में बताया, ठीक है। अच्छा, इसमें से बताया गया कि जिसमें प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि संविधान का पालन करे और उनके आदर्श संस्थाएं और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करने के लिए बताया गया। यानी कि आर्टिकल जो 51 ये है ना, उसमें बताया आदर्श हो गया, संस्थाओं हो गया, राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रीय गान हो गया, इन सभी के बीच में आदर करने के बारे में बताया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया था मेरे दोस्त कि जो मेरू रज्जु का जो मुख्य कार्य क्या है। तो मेरू रज्जु का जो मुख्य कार्य है कि शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ना और समर्थन प्रदान करना। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि जो मेरू रज्जु इनका कार्य क्या है, तो शरीर के विभिन्न जो भागों को जोड़ना और समर्थन जो प्रदान करता है ना, उसी को मेरू रज्जु कहते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आया था कि संगीत नाटक अकादमी जो किस नृत्य के लिए नहीं दिया जाता है, ठीक है। आज जो करीब फर्स्ट शिफ्ट में दोस्त क्वेश्चन आया था कि संगीत नाटक अकादमी जो कि कब शुरू किया गया था, और आज ये क्वेश्चन पूछा गया जो कि करीब सेकंड थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था कि संगीत जो नाटक अकादमी है सो किस नृत्य के लिए नहीं दिया जाता था। तो इसमें से इसका आंसर आ जाएगा जो विलासीन ऑप्शन दिया था ना, विलासीन जो नाट्य यानी कि नाट्यम के लिए जो संगीत नाटक यानी कि पुरस्कार नहीं दिया जाता, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये दिया था मेरे दोस्त कि जो जूनागढ़ जो झील है ना, जूनागढ़ झील का निर्माण किसने करवाया था। तो जूनागढ़ जो झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के जो आदेश से उनके गिरनार से नियुक्त राज्यपाल जो कि पुष्यमुक्त यानी कि पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा किया गया था, ठीक है। जूनागढ़ झील की अगर पूछे निर्माण किसने करवाया था तो पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा किया गया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश के अनुसार यानी उनके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। अगर वहीं पूछे सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाले शासक निम्नलिखित में से, और बहुत कुछ था, ये एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन थोड़ा था, ठीक है। अच्छा दोस्त, अगला क्वेश्चन ये था दोस्त कि जो भारत स्वतंत्रता दिवस है ना 75वें वर्ष के जश्न आने की उनकी थीम क्या थी। जो 75वें जो वर्ष के जश्न है ना, उनकी क्या थीम थी। तो ऐसी तो उसका 3 थीम था, मतलब 4 ऑप्शन था। तो उसमें से जैसे कि राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम, है ना। तो उसमें से जो थीम बताया ना, उसमें बताया गया था हेल्थ आने की @75, एक्शन @75, और भी ऑप्शन था। तो इसमें से मेरे को जो जो मिला दोस्त मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया था मेरे दोस्त कि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान आने की कुट और पटुआ जो आने की किसके पराजित आने की किया गया था। तो हैदर अली जो कि हैदर अली को पराजित किया गया था, ठीक है। जिसके द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ना, उन्हीं के दौरान आर्यकुट द्वारा यानी कि पोर्टो नॉर्वो में किस पराजित किया था। तो हैदर अली, ठीक है। अच्छा, हैदर अली के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरी यानी कि दूसरा जो एंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज और हैदर अली के बीच लड़ा गया था, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है अंग्रेज और हैदर अली के बीच लड़ा गया था, ठीक है। अच्छा, हैदर अली को यानी पोर्टो यानी कि नौ की लड़ाई ब्रिटिश कमांडर सर आयरकुट द्वारा पराजित किया गया, और पूछा कि उन अपने जो पिता की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा था, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त की जो मणिपुर में जो रासलीला की शुरुआत किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त, और इस क्वेश्चन हमेशा बार बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो राजा भागचंद्र ने मणिपुर में रासलीला की शुरुआत किया था, ठीक है। और इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी की। राजा जो भागचंद्र के शासन काल में ही मणिपुर लोकप्रिय रासलीला नृत्य की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि 18वीं सदी में अन्य दार्शनिक राजा ने एक सपने में इस नृत्य शैली के साथ साथ उनकी यानी कि उसकी अनूठी वेशभूषा और संगीत की कल्पना की थी। अगला क्वेश्चन मेरा दोस्त आया था कि फीफा जो विश्व कप है ना 2022 किस
देश के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो कतर के द्वारा आयोजित किया जाता है फीफा विश्व कप, जो कि एक फुटबॉल का एक समझ लो बहुत बड़ा कप है, और इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। ठीक है, तो मेरे दोस्त आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चाहे लेटेस्ट कोई भी गेम का हो, यकीन मानना क्वेश्चन करंट में आता ही आता है। ठीक है, तो इसमें से बताया गया कि 32 देशों ने पुरुष फुटबॉल टीमों में हिस्सा लिया था, जो कि 22 तारीख को 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा यूं रहा था दोस्त कि जो नागरिक उड्डयन है ना, महानिदेशालय कौन है? तो विक्रम देव दत्ता, विक्रम देव दत्ता, जो कि करंट का क्वेश्चन था कि जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय सो विक्रम दत्ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था मेरे दोस्त कि जो अमृत शेरगिल अ लाइफ पुस्तक किसने लिखा था? तो इसकी यानी इस पुस्तक जो लिखा है ना, यानी कि असोदरा डालमिया ने अमृत शेरगिल जो अ लाइफ पुस्तक है लिखा था। ठीक है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त दिया था कि जो भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? आर्टिकल 76। मेरे दोस्त यकीन मानना आर्टिकल से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे अटॉर्नी जनरल हो गया, राष्ट्रपति से हो गया, उपराष्ट्रपति से हो गया, राज्यपाल से हो गया, इन सब क्वेश्चन आप पढ़ के आइएगा जाइएगा, ताकि आपको क्वेश्चन दिक्कत ना होगा। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन दिया था दोस्त कि भारत ने पहली बार किस वर्ष ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का हिस्सा लिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, आने की जो पहला शिफ्ट था ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि आने की किस ईयर में भारत के रहने की ओलंपिक, जैसे कि हॉकी ओलंपिक में कोई भी पदक नहीं जीता था, उसमें 4 ऑप्शन दिया था, उसमें आंसर करना था। लेकिन यहाँ बताया कि इसको क्वेश्चन आया कि दूसरे शिफ्ट तीसरे शिफ्ट में कि भारत ने पहली बार किस वर्ष के ग्रीष्मकालीन और पैरा ओलंपिक में हिस्सा लिया था? तो 1968 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया था मेरे दोस्त कि भारत के किस राज्य में काट एवं दाह कृषि को बेवर के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में एक कृषि का प्रकार, जो कि अधिकतर क्वेश्चन में मध्य प्रदेश का ही पूछा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्त एक क्वेश्चन इंडेक्स से आया था कि माने कि विश्व जो भुखमरी सूचकांक 2023 में कौन सा स्थान है? तो 111, जो कि भारत का। लेकिन मेरे से आपसे रिक्वेस्ट है 2024 में जितने भी इंडेक्स का क्वेश्चन है आप एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में? तो 12 से 35 के बारे में बताया, मौलिक यानी कि अधिकार के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्त कि जो ललित कला अकादमी की स्थापना किस व्यक्ति ने किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ललित कला की स्थापना किया गया। वहीं ललित कला अकादमी पूछे तो 1954 में शुरू किया गया था। लेकिन एक क्वेश्चन आता है संगीत जो नाटक अकादमी 1953 में, ये दोनों आप पॉइंट याद रखना। ठीक है, ललित कला 1954, लेकिन संगीत नाटक अकादमी 1953 में। दोस्त क्वेश्चन इस तरीके से आता है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त दिया था रण उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा गुजरात। अच्छा, गुजरात से और कौन कौन से मनाया जाता है? जैसे नवरात्र हो गया, रण उत्सव, उत्तरायण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तरायण, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। शामलाजी मेला, ये भी कई बार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्त, शामलाजी मेला। ठीक है, मोढेरा उत्सव और माधव राय मेला, ये सारा का सारा मध्य प्रदेश का दोस्त, और आपको ये पढ़ के जाना पड़ेगा। सॉरी दोस्त, गुजरात का। ओके, अगला क्वेश्चन दिया था दोस्त कि जो आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन से संबंध है? तो भूदान आंदोलन से। आचार्य जो विनोबा भावे भूदान आंदोलन, जो कि 1951 में इन्होंने इसकी स्थापना किया था। पहला सीट में क्वेश्चन आया था कि जो भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1951 में। आज का सीट में क्वेश्चन पूछा गया कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया? तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। अच्छा, अगर क्वेश्चन बन सकता है कि जो भूदान आंदोलन किस गांव से प्रारंभ हुआ था? पोचमपल्ली गांव से। ठीक है, अगले सीट में क्वेश्चन आ सकता है कि पोचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन की शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन आया था मेरे दोस्त कि जो किस शासक ने अपनी माँ के लिए एक शहर का निर्माण करवाया था? तो कृष्णदेव राय, जो कि नगलमपुरा एक गांव है, जो कि कृष्णदेव राय ने अपने माँ के लिए बनवाया था। ठीक है, अच्छा, अगर पूछे कृष्णदेव राय कौन था? तो वही जो विजयनगर साम्राज्य जो है ना, उसी से संबंध रखता था, और 1509 से 1529 तक शासन किया, और वह तुलु राजवंश के तीसरे सम्राट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया था दोस्त एक राज्यपाल से 2022 में कि जो छत्तीसगढ़ का राज्यपाल पूछे कौन है? तो अनुसुईया उइके। ठीक है, अनुसुईया उइके, जो कि राज्यपाल पूछे 2022 में छत्तीसगढ़ के रूप में बना था। ठीक है, और छत्तीसगढ़ पूछे तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था। ठीक है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त आया था कि जो भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अब तक कितने बार गोल्ड मेडल जीत चुका है? तो 8 बार। ठीक है,
तो उसमें से वही क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन से ईयर में नहीं जीता है। तो आप सभी के बीच में लेकर आए 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, 1980। ये 8 बार जो कि भारतीय यानी कि हॉकी टीम ने गोल्ड जीत के लेके आए दोस्त, आपको याद रखना चाहिए 8 ईयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन था 2023 में पद्मश्री किसे मिला। बहुत सारे लोगों को मिला था, उसमें से ऑप्शन नहीं पता चला कि क्या किसको मिला था, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था 2023 से पद्मश्री किस व्यक्ति को मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था दोस्त कि जो माधोपुर मेला गुजरात के कितने दिन पर मनाया जाता है। तो 4 दिन के लिए मनाया जाता है माधोपुर मेला गुजरात में, ठीक है। एक क्वेश्चन नदी परियोजना से आया था दोस्त, जो कि क्या क्वेश्चन है ये पूरा एक्सप्लेनेशन डिटेल नहीं मिल पाया दोस्त। अगला क्वेश्चन आया था जो डीपीएसपी आर्टिकल है, सो उनके बारे में भी क्या क्वेश्चन आया था लेकिन पता नहीं। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान के भाग 4 अनुच्छेद जो कि 36 से 51 के बारे में बताया गया है, और इसमें वही नागरिक संहिता का जो कि अस्पृश्यता और उन्मूलन किसी भी रूप में आने की अभ्यास पर रोका तथा महिलाओं पर कानूनी अक्षमता को हटाना आदि शामिल के बारे में बताया गया, ठीक है दोस्त। तो आपको दोस्त क्लास कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त, क्योंकि मेहनत लगता है दोस्त। और अगर आप कल परसों एग्ज़ाम है दोस्त, आपको ऑल द बेस्ट, आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाएगा। आपने जो भी पढ़ा है बहुत बढ़िया पढ़े, तो अपना ख्याल रखिएगा दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।